मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। 3 साल की एग्जिस्टेंशियल ओसीडी, फिलोसॉफिकल ओसीडी, उसका खात्मा होगा भगवत गीता से। तो हमारे साथ हैं कर्ण जी, जो हस्तिनापुर से आए हैं। तो कर्ण जी से कल शुरुआती बातचीत हुई थी, तो शुरुआती बातचीत का एक बार फीडबैक ले लेते हैं, फिर गीता थेरेपी को शुरू करते हैं। तो कर्ण जी, कल की बातों से आपको क्या समझ में आया, क्या आप महसूस कर पा रहे हैं? सबसे पहले तो ये चीज समझ में आ रही है कि ये जो कुछ भी चल रहा है, हाँ, वो जैसे मतलब पहले क्या था कि मुझे प्रॉब्लम के बारे में उतना ज्यादा वो नहीं था कि ये क्यों चल रहा है, क्या चल रहा है। बट अभी एक चीज लग रही है कि नहीं, इसको शॉर्ट आउट किया जा सकता है। और जो कुछ भी चीजें हैं बहुत तरीके तरीके की हैं। जैसे एग्जिस्टेंशियलिज्म जनरली जब भी हम ओसीडी के पेशेंट्स को या फिर ऐसे काउंसलिंग सेशंस में भी देखते थे, तो मुझे ये नहीं समझ में आती थी कि मेरी वाली कैटेगरी कौन सी है। हाँ, इस वजह से हम ज्यादा कंफ्यूज रहते थे कि ऐसा भी कुछ होता है कि नहीं। बट ग्रेजुअली वो चीज धीरे धीरे मेरे को समझ में आई। बिल्कुल। जी समझ आना समस्या के बारे में आधा इलाज हो जाता है, जी क्योंकि आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं जी वो ओसीडी के कारण उठ रहे हैं। जी उन सवालों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये उठे ही बीमारी के कारण है। जी इनका सच्चाई से, रियलिटी से कोई लेना देना नहीं। जी तो आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो गीता थेरेपी फॉर फिलोसफिकल जो भी है, एग्जिस्टेंशियलिज्म। हाँ, एग्जिस्टेंशियलिज्म जो भी है, मेरे को प्रोनाउंसिएशन में बड़ी गड़बड़े आती है। जी तो गीता थेरेपी के द्वारा इसका निवारण होगा। भगवत गीता के बारे में आप क्या जानते हैं? क्योंकि आपका जो रोग है वो भी इसी से मिलता जुलता सा है। क्योंकि भगवत गीता या अध्यात्म में इन सवालों के अक्सर जवाब खोजे जाते हैं, या अक्सर ढूंढने की कवायद शुरू होती है। जी तो आपने कहाँ तक ज्ञान हासिल किया, कहाँ पर आपने इस क्यूरियोसिटी नहीं कहेंगे, इस ऊहापोह, जी इस झंझावत, जो अंदर झंझावाट है ना, जी ये कोई क्यूरियोसिटी, उत्सुकता बस पैदा हुए सवाल नहीं है, कुछ जानने के लिए पैदा हुए सवाल नहीं है। ये कंफ्यूजन वाले सवाल हैं, जी जिनका सवाल मिलना ही अपने आप में बीमारी है, जवाब मिलना ही। जी तो एक होता है जैसे महात्मा बुद्ध जी के मन में ऐसे सवाल पैदा हुए, आप जानते हैं उनके बारे में। जी वो भी जब सारे दुनिया के रंग भोग चुके थे, जब उन्होंने देखा एक बूढ़े को, एक मृत व्यक्ति को, तो उनके मन में भी यही सवाल पैदा हुए कि मृत्यु क्या है, मरकर इंसान कहाँ जाता है, क्या हम भी मर जाएंगे? तो वो सवाल क्यों पैदा हुआ उनके मन में? वो हुआ उत्सुकता के कारण, जिज्ञासा के कारण, सच्चाई की खोज के लिए पैदा हुआ सवाल था, और उन्होंने सत्य को खोज लिया। लेकिन आपके मन में जो सवाल पैदा हो रहे हैं वो किसी क्यूरियोसिटी के कारण नहीं है, इतना अंतर है बस। सवाल बिल्कुल सेम है, सवाल आपके और बुद्ध के एक जैसे हैं। जी क्या समझे? मतलब मेरे मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं वो, और मतलब बुद्ध के सवाल सेम है, बट जो ओरिजिन पॉइंट है मेरा और उनका वो अलग अलग। हाँ, वो अलग है। जी तो क्योंकि आपको इन सत्य से लेना देना नहीं है, आपको अपने सवालों के जवाब से लेना देना है। जी मुझे जवाब मिल जाए कि राइट और रॉन्ग क्या है, सही गलत क्या है। उनको सही गलत का मतलब ही नहीं था, उनको था कि आखिर है क्या सत्य। जी हाँ, वो सच के पीछे जा रहे थे, आप सही गलत के पीछे जा रहे हो। जी बस इतना अंतर है कि आपकी और उनकी दिशा अलग है। फिर रोंग ये तो रोंग क्यों, सही तो सही क्यों, फिर सही में से फिर रोंग आ जाता है। तो इस तरह से आप कंफ्यूज हो। तो आपकी कंफ्यूजन को विराम मिलने ही वाला है, और वो भी भगवत गीता से। तो भगवत गीता के बारे में आप क्या जानते हैं? सर, मुझे अभी भगवत गीता के बारे में कुछ ऐसा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन इतना पता है कि जो अर्जुन है वो जब मतलब युद्ध करने जा रहे होते हैं तो उनके मन में बहुत सारा कंफ्यूजन है, जो कि मुझसे लगता है कि मेरे से बहुत ज्यादा रिलेटेबल है। बिल्कुल। लेकिन कोई अभी तक सर मतलब ऐसा हुआ है कि जैसे खुद से उठा के पढ़ने पे भगवत गीता को खास समझ में नहीं आती है। दूसरों से पढ़ाने का सर ये भी होता है कि फिर वो अपने हिसाब से बता देंगे, तो सही वो है। वाली चीज है कि चलिए, आपने भगवत गीता को नहीं खंगाला, इसलिए
जी आप बचे हुए हो, जी। वरना कोई ना कोई, देखो इस दुनिया में जो भी बाबे हैं, पीर है, फकीर है, पंडित हैं, वो अपने बिलीफ बांट रहे हैं, सत्य नहीं दे रहे हैं। वो अपना ज्ञान जो उन्होंने इधर उधर से इकट्ठा किया, कचरा कचरा उड़ेल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कचरा उड़ेला जा रहा है। और सबसे ज्यादा कचरा सोशल मीडिया उड़ेल रहा है, यूट्यूब कचरा। जी यूट्यूब के ऊपर लगभग 99% कंटेंट फेक है, उसका 90 साइकोलॉजी से कोई मतलब नहीं, रियलिटी से कोई वास्ता नहीं। और इसी झूठ ने करोड़ों अरबों लोगों को बीमार किया है और करता ही जा रहा है। आगे आने वाले दिनों में और ज्यादा करेगा, क्योंकि सोशल मीडिया का प्रभाव हद से ज्यादा बढ़ रहा है और ये बहुत खतरनाक है मानव के लिए। क्योंकि मुझे पहले से अब भी अंदेशा हो रहा है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, और पहले हम क्यों सुखी थे, आज क्यों दुखी हैं, इसके पीछे भी कारण सब पता है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और वो भी भगवत गीता से आएगा। ये जो भी मैं चीजें शेयर करूंगा टोटल भगवत गीता से संबंधित है, क्योंकि मैं धार्मिक किताबें पढ़ने के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि इनमें ब्राह्मणों का कचरा भरा हुआ है। आप ब्राह्मण तो नहीं है ना? नहीं नहीं। फिर ठीक है, क्योंकि मैं ब्राह्मण कह रहा हूं तो किसी जाति को नहीं कह रहा। ब्राह्मण मन की एक सोच का नाम है, मन का एक हिस्सा होता है ब्राह्मण, जाति से या कोई आदमी ब्राह्मण नहीं है। ठीक है जी तो उन लोगों ने इन ग्रंथों को धूमिल कर दिया है, धूल दूषित कर दिया है, असली नहीं है ये वेद, ये वेदांत सब कुछ ब्राह्मणों की कठपुतली से बन के रह गए। लेकिन भगवत गीता किन्हीं अर्थों में बचा रहा, उसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं हो पाई। जी इसके कारण भगवत गीता में बहुत कुछ सही है। इसके अलावा एक अष्टावक्र गीता जी। और बस 2-3 ग्रंथ हैं। अच्छा, मैंने सर एक जगह पढ़ा था कि भगवत गीता में ये जो कोटेशन है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, तो मैंने एक सर से बात की तो उन्होंने बोला ये तो लिखा ही नहीं हुआ है उसमें कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो नहीं हो। लेकिन यूट्यूब पे सर बिल्कुल नहीं लिखा हुआ, कम से कम 1000 बार ये बोला गया है कि गीता में बिल्कुल लिखा बोला है गया कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। ये किसने बोला? ये अज्ञात है। ये सार निकाला था किसी महान विद्वान ने, जी मैं उसको नमन करता हूँ जी कि उसने कुछ लाइन वाक्यों में, कुछ पंक्तियों में सार निकाल लिया। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, जो होने वाला है वो भी अच्छा होगा, जो हो चुका वो भी अच्छा हो रहा है। तुम क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? वे क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे, जो कुछ लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं पर दिया, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? जी परिवर्तन ही संसार का नियम है। ये गीता का सार है और ये सार सबसे बेस्ट है। ये गीता में नहीं लिखा हुआ, वाक्य में गीता में ये नहीं है, ये गीता का सार है। लेकिन इस सार को समझने के लिए बहुत बड़ा चैतन्य चाहिए, और ये सच है, सच है कि जो हुआ अच्छा हुआ। लेकिन हमारा छोटा सा दिमाग उस ब्रह्मांड के नियम को नहीं समझ सकता। क्या इतना छोटा सा दिमाग उस महान सत्य को समझ सकता है? उसकी नियति को, उसके नियमों को, उसकी रजा को, उसको समझने के लिए ये एक दिमाग थोड़ी ना काफी है। हम अपने दिमाग से सोच रहे हैं कि अच्छा हुआ। मेरे साथ जो हुआ, मान लीजिए मेरा एक्सीडेंट हो गया, जी तो मैं यही कहूंगा मेरा बुरा हुआ, लेकिन नहीं, वो भी अच्छा हुआ। वो भी अच्छा हुआ। मैं मर भी गया तो भी अच्छा हुआ, क्योंकि मरना जन्मना है ही, मृत्यु जन्म दोनों ही भ्रम है। ये अभी मैंने थोड़ी सी आगे की बात बता दी जी कि यहाँ ना मृत्यु है ना जन्म है, कुछ भी नहीं है। वो बहुत ऊंची बातें हैं। जब वो एक चीज पे आ जाओगे तब ये सारे सवाल भी गिर जाएंगे, सारा कुछ गिर जाएगा, वहां तक पहुंचेंगे। क्योंकि एक्सीडेंट में क्या गया मेरा? एक्सीडेंट में क्या गया? हाँ, मान लीजिए मेरी लात चली जाती है, टांग चली जाती है, जी लेकिन वो अच्छा ही हुआ। एक महान वैज्ञानिक जिसको मोटर न्यूरॉन्स नाम की बीमारी हुई, जानती हूँ? स्टीफन हॉकिंग। हाँ, तो क्या उनको बीमारी होना बुरा हुआ? अगर बीमारी नहीं होती तो
उनके लिए तो अच्छा हुआ। हाँ, सबके लिए अच्छा हुआ, लेकिन उस वक्त वो लोग यही कह रहे हैं बहुत बुरा हुआ। बहुत बुरा हुआ। बुरा अच्छा कुछ भी नहीं होता। जो है ना, दो विपरीत, जी। ये दोनों ही झूठ हैं। दो छोर है ही नहीं इस दुनिया में, छोर ही नहीं है। अच्छा और बुरा दोनों ही नहीं है, ना अच्छा है ना बुरा है, दोनों ही झूठ हैं। बस हो रहा है, सिर्फ एक पर आना है, सिर्फ हो रहा है। ये लेबल लगाते हैं ना अच्छे बुरे का, यही समस्या है। लेबल हटाने हो, आपको ये पॉइंट पकड़ना है कि राइट और रॉन्ग दोनों ही हटा देने होंगे, दोनों से ही पार होना होगा। जी। क्या समझे? मतलब राइट और रॉन्ग से नहीं देखना है। हाँ, बस है, चीजें बस है, ठीक। ओनली थिंग। आपको सवाल को जगह बची, फिर भी ओसीडी का मन है, कुछ ना कुछ तो खोजेगा ही, शांत तो बैठने वाला है नहीं एकदम। जी। मन के साथ चलेंगे, फिर भी बताना मन मेरा ये कह रहा है, बोलेगा। ये एकदम से शांत नहीं होगा, धीरे धीरे शांत होगा। अब जैसे मैंने कहा कि सिर्फ है, ना अच्छा ना बुरा, तो दिमाग में क्या विचार आया? तो ये विचार आया कि जो हम लोग क्रिटिसिज्म करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको लेके कुछ लोग पॉजिटिव कहते हैं, कुछ का नेगेटिव फीडबैक है, और उस आधार पे ही आपके साथ मान लीजिए उन लोगों का ट्रीटमेंट होता है। जैसे मुझे आप अगर पॉजिटिव साइड पे हो तो मेरा ट्रीटमेंट आपसे बदल जाएगा, लेकिन मेरे लिए आप क्रिटिसिज्म साइड पे हो तो मेरा आपसे ट्रीटमेंट बदल जाएगा। तो आधार तो फिर मेरा नेगेटिव और पॉजिटिव का ही आपसे ट्रीट करने का है ना? नहीं है। मैं बायस्ड हो गया, मैं रियलिटी पर नहीं हूं, इसलिए बदला। मैं सत्य का सहारा नहीं ले रहा, मैं लोगों के कारण, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू, लोगों के बिलीफ में जी रहा हूं। जिसने मुझे पॉजिटिव दे दिया, मैं पॉजिटिव बिलीफ निर्मित कर बैठा, नेगेटिव बता दिया मैंने नेगेटिव, अब नेगेटिव से मैंने नेगेटिव व्यवहार किया, पॉजिटिव से पॉजिटिव, दोनों ही झूठ हैं। तो इंसान की फिर लाइक डिसलाइक कैसे बनती है? जैसे मुझे ये चीज, ये हमारे बिलीफ से ही बनता है सब कुछ। हमने जो सीखा है, जाना है, हमारे लिए जो लाइक है दूसरों के लिए डिसलाइक हो सकती है जी। हमारे लिए जो डिसलाइक है दूसरों के लिए लाइक। तो कोई पैरामीटर नहीं है यहाँ लाइक डिसलाइक का, ये सोशल कल्चरल पैरामीटर है जो रियल बेस पर नहीं। कुदरत ने चीजें बनाई हैं, ना अच्छी ना बुरी। कुदरत ने भूकंप भी बनाया, बारिश भी बनाई, तूफान भी बनाए, जी। सब कुछ है यहाँ पर, आग भी है, सब कुछ है। अपोजिट वैल्यूज आर ऑलवेज कंप्लीमेंट्री। आपने ये मंत्र याद रखना है, मेरा बताया हुआ ये मंत्र वाक्य आपके लिए। ऑपोजिट वैल्यूज आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री माने दोनों चीजें हमेशा रहेंगी, जैसे सुख दुख एक नहीं आएगा, दोनों ही हैं इस दुनिया में। जी। ठीक है। हाँ हाँ। जैसे मेरे सबसे पहली चीज वहां से शुरू करते हैं। मुझे ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि हम लोग जीव हैं, जैसे पहली बार जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम विजिट किए थे तो वहां पे एक चीज ये आत्मा वगैरह वाला कॉन्सेप्ट बताया गया था कि आप एक आत्मा हो। तो मुझे इसका बताइए कि जैसे आप एक आत्मा हो, इसका मतलब क्या है? ये लोग कहते हैं कि जैसे कई बड़े साधु संत भी हम यूट्यूब पे देखते हैं तो बोलते हैं शरीर हो तुम, मन हो, इस तरीके की बातें करते हैं। तो चलो इस सवाल को होल्ड रखना होगा, ठीक है। ये गीता के पार्ट 3 में सेकंड में बात करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में क्लियर कर देता हूँ। ये सवाल ऑन होल्ड है, याद रखना, मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो गीता 18 अध्यायों में कंप्लीट होती है। हम 18 अध्याय पढ़ेंगे तो 6 महीने लग जाएंगे, और 18 अध्यायों में 700 श्लोक हैं, वो नहीं कर पाएंगे हम। जी। तो हमने 3 भागों में गीता को बांट दिया है। तो गीता में कृष्ण कौन है? कृष्ण भगवान ना माने उसको, कोई भगवान नहीं है।
वो एक जागा हुआ इंसान है, बुद्ध जैसे आप कह सकते हो, लेकिन वो अपने आप में है, उनकी किसी और से तुलना संभव ही नहीं है। ये बुद्ध बुद्ध ही है, उनको दूसरे से आप कंपेयर नहीं करेंगे। आज के बाद आपको कंपैरिजन भी समाप्त करना होगा, क्योंकि कंपैरिजन भी एक वायरस है जी ये आपके लिए नहीं, ये नॉर्मल लोगों के लिए भी वायरस है। जी तो कंपैरिजन से ऊपर उठना ही होगा। आप हो, मैं हूं, जी। मेरा आपके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, आपका मेरे साथ नहीं है। जी तो जिसने कंपेयर किया उसने कुदरत को ठुकरा दिया। ठीक है, तो कृष्ण एक काउंसलर है भगवत गीता में, जी जो अर्जुन का इलाज कर रहे हैं, बस बात इतनी सी है। अर्जुन एक बीमार है, जैसे आप बीमार हो, जी ओसीडी से ग्रसित हो। अर्जुन भी इसी तरह से सही गलत में फंस गया था, पाप पुण्य के भंवर में फंस गया था। जी आपके जैसे ही सवाल उसके थे, सेम आप वाली कंडीशन में था। जी गीता आपके लिए ही है, अर्जुन आपके जैसा है, बिल्कुल सेम आपके सवाल ही हैं उसके सवाल। ये पाप है, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, और बुद्धि भी लगाता है कि मैं सही हूं। शुरुआत में वो अड़ जाता है कि आई एम द राइट, और मैं भाग जाना चाहता हूं, युद्ध नहीं करूंगा। उसने एक तरफा फैसला भी ले लिया था, जी आपने फैसला नहीं लिया, वो फैसला भी लेकर के खड़ा हो गया। अब कृष्ण उसका इलाज करते हैं, वो है भगवत गीता। तो उसके 3 हिस्से हैं। सबसे पहले आता है ज्ञान योग, नंबर 2 पर आता है कर्मयोग, नंबर 3 पर आता है भक्ति योग। ओके, ओके आपके लिए सिर्फ भक्ति योग 80%, कर्म योग 20%, या इन दोनों का मिक्सर, ये आपके लिए नहीं है। ये है सीबीटी, ये है बिहेवियर थेरेपी, ये है माइंडफुलनेस थेरेपी जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये 2 ही चीजें आपने फोकस करनी है। ये तो हम जानेंगे, वैसे भी आपके अंदर अगर उत्सुकता है जानने की, सच जानने की, तो हम इससे जवाब ढूंढ लेंगे। लेकिन जवाब एक ही बार, लेकिन वो जवाब फिर समस्या ना बने। इसलिए ये मैं क्यों ये सीबीटी का मैं ज्ञान योग का पार्ट बताऊंगा, सवालों के जवाब रियलिटी के आधार पर एक बार मैं दूंगा, क्योंकि आपने अगर मेरे ऊपर समर्पण कर ही दिया तो अब उस सवालों के जवाब भी मुझसे ही लेने, किसी दूसरे से लेने नहीं। दूसरे से लोगे तो फंस जाओगे। तो इसलिए मुझे एक बार आपके सवालों के जवाब देने ही होंगे, ओनली 1 टाइम, और वही अंतिम सत्य बन जाएगा आपके लिए। वही सवाल आपके जीवन का आधार बनेंगे। वो जवाब जो मैंने जवाब दे दिया वही आपके लिए माइलस्टोन होगा, उससे इधर उधर कुछ भी नहीं। जो मैंने कह दिया वो आपके लिए मंत्र। जी ठीक है, तो इसलिए मैं एक बार आपके सभी सवालों के जवाब दे दूं। उन सवालों को आपने याद रखना है, और उन्हीं के अलावा और कहीं घूमने की, फंसने की आवश्यकता ही नहीं है। फंसोगे, घूमोगे या वेरीफाई करोगे, फंस जाओगे। जांच पड़ताल करोगे, दूसरे के साथ काउंटर करोगे, फंस जाओगे। क्या समझे? मतलब काउंटर नहीं करना है। हाँ, जैसे इस दुनिया में कोई भी चीजें एक जैसी नहीं है, कुछ भी एक जैसा नहीं। क्या इंसान अरबों खरबों एक जैसे हैं? करोड़ों पत्ते होते होंगे वृक्ष पर, क्या एक जैसे हैं? सब अलग अलग है ना। तो 2 इंसानों के जवाब एक जैसे कैसे हो सकते हैं? है ना? नहीं हो सकता। नहीं हो सकते। तो फिर दूसरे का दूसरा ही है ना, उसको पहले के साथ अगर हमने कंपेयर कर लिया तो फंस गए। आपसे ये गलती हुई है, बारंबार हुई है। जी है ना? मैं जब हम जाते थे सेंटर तो यूट्यूब पे वीडियोस देखते थे उनकी, और उसी सेम टाइम पे रैशनल माइंडसेट इंसान, मतलब उसी सेम टाइम पे 2-3 लोगों के और भी वीडियोस देखते थे। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन, वो बस वो कॉन्ट्राडिक्शन बीमारी है। अब आपने अब उसमें जाना ही नहीं है कॉन्ट्राडिक्शन में,
सिर्फ एक ही बनाना है, एक 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 के प्रति समर्पित हो जाओ, जी दो के प्रति नहीं। किसी एक को अपना आराध्य इष्ट कुछ भी बना लो, जी उसके अलावा नहीं। जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। दो नाव में फंसे तो डूबे। जी ऐसे तो दुनिया में अरबों खरबों लोग हैं, सब अपना अपना बताएंगे, आप तो फिर और ज्यादा फंस जाओगे। आपको समझ आ रहा है कि आप कहाँ फंसी हुई थी और फंसे हुए थे? नहीं, मेरे को ये चीज समझ में आ रहा है, लेकिन मतलब यही चीज है कि धीरे धीरे चीजें क्लियर हो रही हैं। क्लियर हो रही हैं। जैसे हम लोग कोई भी चीज करते हैं लाइफ में तो उसको बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ करते हैं, बहुत सारे। तो ये चीजें क्या मतलब इन सारी चीजों पे अप्लाई नहीं होती है? जैसे ना एग्जाम्पल इसमें अप्लाई ही नहीं। एग्जाम्पल सिर्फ एक ही चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हो तो ठीक है, लेकिन अलग अलग चीजें एक्सप्लेन करें ना फिर गड़बड़ है। जैसे आपने दिल्ली पहुंचना है तो उसके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल तो एक ही। मंजिल दिल्ली है। हाँ बस जी। वो ठीक है। जी हाँ, लेकिन एग्जाम्पल अगर आपको इधर घुमा दे, कोई उधर उस तरफ ले जाए, कोई भटका दे, वो फिर गलत है। आप मार्ग ही छोड़ दें, मार्ग से ही भटक जाएं, वो गलत है। यही हुआ है ना। जी बस इतना है आपका, कोई ज्यादा समस्या बड़ी नहीं। मैंने कहा था ना, कुछ समय की बात है। आपका ठीक होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सिर्फ आप भटके हुए हो, आपको एक दिशा में अग्रसर करना है जी बस। आपकी ओसीडी आपके लिए वरदान बन सकती है। जी आपको माइंड का बहुत कुछ पता चल जाएगा कि कैसे मन भागता है, कैसे फंसता है। ये मानव स्वभाव है ऐसा। आप ये नहीं कहता भी सिर्फ आपके साथ होता है, ये मानव स्वभाव है। जी वो बहकावे में आ जाता है। जैसे बहुत से लोग हैं, आपको कोई किसी के बारे में कुछ कहे, कोई कुछ कहे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना। अगर आपने पहले से ही एक निर्णय ले लिया फिर तो आप दिक्कत नहीं है। अगर आप बराबर में रख लिया तो गड़बड़ होगी ना। जी हाँ, तो ऐसे आपके बराबर चल पड़े थे दोनों। जी बराबर में बराबर में दिक्कत आती है, बराबर में डांडोल हो जाती है। मतलब जो आध्यात्मिक को लेके चीजें बताई जाती हैं तो मेरे को हमेशा से ये था कि नहीं मुझे अच्छा लगता है, नहीं मुझे एक्चुअल में अच्छा लगता है, इसलिए चीजें मेरे लिए थोड़ी हाँ, वो ज्यादा बराबर में आ हावी हो गई। हाँ, हावी हो, क्योंकि फिर उस हिसाब से सोचना और वो और ज्यादा फिर बीमारी बन गई। बीमारी बन गई। हाँ, अध्यात्म अच्छी चीज है। आप कुछ जो चीजें बराबर में, एक को नीचे कर दो, एक को ऊपर कर दो, आप ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओगे। बस वही चीज है। बराबर में नहीं रखना, दोनों चीजों को पैरेलल नहीं चलाना। पैरेललिज्म, इस ओसीडी को पैरेललिज्म ही कह सकते हैं। जी राइट और रॉन्ग दोनों पैरेलल चल रहे हैं। जी पैरेलल कामयाबी नहीं। ये पैरेलल बहुत से लोगों के मन में चलता है। जरूरी नहीं आपके मन में तो अस्तित्व को लेकर के, कुछ लोगों के मन में बिजनेस को लेकर चलता है। ये हिडन ओसीडी इसलिए कहता हूं, इसको पहचाना ही नहीं गया आज तक। मेरा एक दोस्त है, उसके मन में बिजनेस को लेकर चलता है, कभी स्टॉक मार्केट करूं या ये करूं वो करूं, वो कुछ भी नहीं कर पाता है। अब एक बच्चा है 10वीं में पास हो गया, अब पैरेललिज्म हो गया तो दो ऑप्शन आ गए, ये आर्ट लूं कॉमर्स लूं, तो बस क्या ना है, कर ही नहीं पाएगा, कर ही नहीं पाएगा ना। तो वो भी पार्ट ऑफ ओसीडी है। अब एक दुकान पर एक महिला कपड़े लेने पहुंची, सेल्समैन ने पैरेललाइज कर दिया उसको। अब कंफ्यूज हो जाएगी, जितने और देखते जाएगी उतना। हाँ, मैं भी इसका शिकार हुआ। कैसे हुआ और कैसे निकला? मैंने गाड़ी लेनी थी नई, तो मैंने YouTube पे वीडियो देखने लग गया। गलती वही की, अच्छा लग रहा, सारी गाड़ियों के ये फीचर हैं, ये है, अब ये लूं वो लूं, इसमें ये चीज अच्छी है, उसमें ये चीज अच्छी है, इसमें ये है, इतने पैसे और लगा दूंगा, इससे बेस्ट आ जाएगी, इतने को और लगा दूंगा, इससे आ जाएगी, फिर उसमें पैरेलल आ गई बहुत सारी चीजें, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो इसमें और एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो 6 महीने पूरा दिमाग का दही हो गया, कुछ भी नहीं ले पाया, ले ही नहीं पाया।
अब इतने ऑप्शन आ गए तो बंदा कुछ नहीं कर पाता। मैं ले ही नहीं पाया गाड़ी, जी कौन सी लूं कौन सी छोड़ूं। ये ले ली तो वो रह गई, अरे वो अच्छी थी। ठीक है ना। जी तो मैंने फिर छोड़ ही दिया, मैंने यूट्यूब बंद किया, मैंने गुरु के पास चला गया। मैंने कहा आप बताओ, तो उन्होंने फैसला करके बता दिया। कहता एक बार रुक जा, मैं अपने आप बता दूंगा, एक आएगी बढ़िया गाड़ी। तो कुछ दिन रुका रहा, फिर मैंने और देखना स्टार्ट किया, फिर मेरे को एक गाड़ी जच गई, वो हाई राइडर। तो फिर मैंने वो बुक करवा दी। फिर मैं फंस गया, हमको इतने पैसे लगाएंगे, इतना ये हो जाएगा, हम तो यहाँ एंजॉय तो कर ही नहीं पाएंगे, किस्तें कटवाते रहेंगे। फिर मैं गुरुजी के पास कहा, उन्होंने कहा बुकिंग करवा कैंसिल, और वैसे ले ले जितने है उतने की, वो कैंसिल करवा के। तो उनकी बातें मानी तो ठीक हो गया, नहीं तो मैं कंफ्यूजन में ही रहता ना। जी ऐसा होता है ना, होता है ऐसे। सबके साथ होता है ना। जैसे कोई शादी करने के लिए लड़का जितनी ज्यादा लड़कियां देखेगा तो ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, और शादी होगी उससे लड़ाई होगी तो वो कहता है इससे अच्छा था पहले उससे। सही बात। हाँ, तो हर इंसान इस सोसाइटी का शिकार होता है। वो कुछ पार्ट या कुछ समय के लिए होते हैं, जी वो फिर उनके ना रैंडमली होता है उनका, वो फिर अलग चीज में आ जाएगा, फिर अलग चीज में आ जाएगा। आपके साथ क्या है कि आप एक ही चीज में अटक गई, जी अटक गए हो, वही एक ही चीज में स्टक होके बस वहीं फंस गए हो। तो इसलिए वो ओसीडी प्रॉपर डायग्नोज हो जाता है, बाकियों का ओसीडी डायग्नोज नहीं कर पाते, या उनको इतनी समस्या नहीं आती, या पार्ट ऑफ समय के लिए आती है, उसमें वो किसी अपने विश्वास पात्र से बात करके वो डिसीजन ले लेते हैं, वो एक डिसीजन पर आ जाते हैं, जी इसलिए वो बच जाते हैं। कुछ क्लियर हुआ? जी तो ये तो नॉर्मल सी चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। जी अब नॉर्मल ये हो गया कि अटक के रह गए, वहीं फंसे रह गए। कैसा फील कर रहे हो? ठीक है, अभी फिलहाल ठीक है। क्लियरिटी आती नजर आ रही है? थोड़ी बहुत। आउट ऑफ 100? थोड़ी बहुत। फिर भी कह सकते हैं 20-30। वेरी गुड, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर आप कहते 1 2 3 तो भी अपने ठीक हो जाना था। तो इसका मतलब मैंने एक दिन में ठीक कर दिया तो आज ही तो नहीं चले जाओगे? क्योंकि मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है जी जब कुछ लोग आते 2 दिन के लिए ठीक 2 घंटे में ही हो जाते हैं, जी ऐसा आपके साथ भी होने वाला है। अभी तो शुरुआत ही की है और आप 30% ठीक भी हो गए। ये जो मेरे मन में जो भी सवाल है आत्मा शरीर को लेके, ये जो मेरे कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप हुए हैं, जैसे वो उन्होंने प्रैक्टिस कराई आत्मा एंड ऑल, ये चीज के बारे में मुझे क्लैरिटी चाहिए। ये क्लैरिटी मैं दे दूंगा, लेकिन एक राइट टाइम आने दो ना, क्योंकि सही वक्त पर जवाब दूंगा तो ही असर होगा। बेवक्त पर जवाब देना इलाज नहीं है। फिर आप, क्योंकि आपके अंदर वो क्रिएट होने दो ना, आप जवाब लेने के लिए तैयार हो जाओ। अभी आपका मन मेरे हिसाब से तैयार नहीं है, आप रेडी हो, लेकिन मुझे जो चाहिए जी, मैं ऐसा बंदा नहीं हूं जो बिना आपको तैयार किए असली सत्य बता दूंगा। जैसे पहले गुरुकुल हुआ करते थे, इससे संबंधित आपकी धारणा अलग हो सकती है जी। उस समय गुरु के पास जो भी शिष्य आता वो एक दिन में ज्ञान नहीं देते थे, हो सकता है सालों तक वहां कुछ लोग तो 10-20 सालों तक पड़े रहते थे, नहीं उनका पात्रता नहीं आई तो ज्ञान नहीं मिलेगा। तो एक बार और पात्रता आने दो। ठीक है, ठीक है। ये शिक्षक होते हैं, बाकी काउंसलर ऐसा कर सकते हैं कि उनको पैसे से मतलब है, पैसे लिए भाई, पात्र नहीं देखते आगे। तो बिना पात्र ज्ञान देना इलाज नहीं है। तो एक बार पात्रता आ जाएगी जी, फिर उसका असर है। क्या समझे? मतलब थोड़ा करना पड़ेगा अभी। तो पहले पात्रता क्रिएट कर लेते जी, पहले क्रिएट करके उसके बाद, हाँ उसके बाद इन सवालों के जवाब फिर आपको सब कुछ मिल जाएगा। जिन सवालों के आप जवाब चाह रहे हो उससे 1000 गुना ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा ही मिलेगा और रियल बेस पर मिलेगा, असली मिलेगा।
आखिर ये परमात्मा आत्मा का कंसेप्ट क्रिएट ही क्यों करना पड़ा? भगवान, हाँ, भगवान को क्यों बनाना पड़ा? पर्पस ऑफ लाइफ क्यों ढूंढना पड़ा, हाँ, असली पर्पज है क्या? असली पर्पस क्या है। वो सारे सवालों के जवाब अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। साइको और वहां पर जाएंगे जहां से मनुष्य पैदा हुआ, क्योंकि वहीं से पता चलेंगी ना। उससे पीछे जाना है तो ब्रह्मांड से भी हम आ सकते हैं कि आखिर ब्रह्मांड का क्या पर्पज है। जी, सारे सवालों के जवाब हैं कि उसके लिए आपके अंदर वो स्पेस क्रिएट हो जाए, जी, फिर बात बन जाएगी। तो हम आते हैं भक्ति योग पे। जी, भक्ति योग क्या है नहीं पता, नहीं पता है। लेकिन आपके लिए भक्ति योग सबसे ज्यादा कारगर है। भक्ति योग में हम 3 चीजें सीखेंगे: स्वीकार, समर्पण और नो थिंक। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं भक्ति योग पर। भक्ति योग का मतलब क्या है कि हम समर्पित हो गए, किसी एक के द्वारा हम मुक्त हो गए। जैसे कुछ भक्त होते हैं ना, जैसे मीरा, जी, मीरा कृष्ण की दीवानी हुई, जी, तो मीरा को कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं, उसी जी। में समा गई। जी, ये भक्ति है, उनके प्रति समर्पित है। तो राजा की बेटी गलियों में नाच रही है, जा रही है, जी, तो कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। उस समय हिंदू धर्म में पंडितों का बोलबाला, जाति पाति का बोलबाला, और वो रैदास जो शूद्र हैं उनसे वो वार्तालाप कर रही है, जी, कोई फर्क पड़ता है? नहीं। वो समर्पण है मीरा का। सूरदास, कालिदास, बहुत सारे भक्त हैं जी, जो समा गए ईश्वर के अंदर। तो इसी तरह से आपको समर्पण कर देना ही होगा, भक्ति है। भक्ति के बहुत से आयाम हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भगवान के प्रति होती है, भक्ति किसी के भी प्रति हो सकती है। अब जैसे एक मैंने बंदा देखा, वो फूलों को 20 साल से उगा रहा है और फ्री में बांटता है, तो भक्त है, फूलों का प्रेमी है ना, उसको आनंद आता है। फूलों के अलावा उसे और कुछ नहीं चाहिए, उसके दिमाग में कुछ और है ही नहीं, सिर्फ फूल है। कुछ लोग पक्षियों के पीछे दीवाने हैं, वो दीवानगी इलाज है। तो आपको दीवानगी लेकर आनी होगी। दीवानगी में विचार नहीं होते, उसमें सही गलत नहीं होता, है ना? जी, दीवानगी में सही गलत होता है? सही गलत तो बस यही होता है, ज्ञान योग में, बुद्धि में ही होता है, जी, है ना? ये काम अर्जुन पर भी नहीं किया था। ज्ञान योग। अर्जुन के भी समझ में नहीं आया। जी, कृष्ण ने समझाया था, लेकिन अर्जुन के पल्ले नहीं पड़ा था। नहीं पड़ा। पल्ले आपके भी नहीं पड़ना, इसीलिए मैं सीधा वहीं पर आ गया, तीसरे पर। दीवानगी से क्या समझे? मतलब 100% समर्पण। वो किसी के प्रति कर दो, किसी के भी प्रति। आपके अंदर दीवानगी किस हद तक कहां है, वो खोजो पहले। आप अपनी दीवानगी की राह पकड़ लो। ये अंदर का जो शोर है ना, समाप्त हो जाएगा। दिमाग का शोर ही ओसीडी है, और ये आध्यात्मिक शोर, फिलोसफिकल शोर ही आपकी ओसीडी। ये शोर बंद हो जाएगा जब आप दीवाने हो जाओगे। दिमाग अलग दिशा में जाता हुआ लग रहा है, कुछ अलग नहीं, अभी तो मतलब सुन रहा है बात कि नहीं, समर्पण करना है, मतलब
वही आपने बोला ना, अंदर फाइंड आउट करो, तो वही बस क्या चीज के लिए, हाँ क्या चीज के लिए, हाँ, क्या चीज के लिए दीवानगी है। क्या चीज के लिए दीवानगी है, क्या चीज के लिए समर्पण है। हाँ, लेकिन एक ऐसा कार्य कुछ भी जिसमें आप खो जाते हो, डूब जाते हो, जिसमें सही गलत कोई मतलब नहीं, सिर्फ उसमें ही आप डूब जाते हो। जैसे लता की दीवानगी गाने में है, सचिन की दीवानगी क्रिकेट में है, वो क्रिकेट के प्रति समर्पित हैं। अमिताभ बच्चन एक्टिंग के प्रति दीवाने हैं ना, जी समर्पण है वो उनका। जी मोदी नेता राजनीति में समर्पित है, जी दीवानगी है, उनके भाषणों में झलकती है, उसके एक्शन में। दीवानगी के बिना चमत्कार नहीं होगा। जिसके अंदर दीवानापन है ना, चाहे काउंसलिंग में जिसका दीवानापन है, तो वो अलग ही विलक्षण प्रतिभा वाला काउंसलर होगा। उसके पास जाओगे तो आप दीवाने हुए बगैर रह ही नहीं पाओगे। जी दीवाने से मिलोगे तो दीवानगी, अंदर की दीवानगी जाग जाएगी। बिजनेसमैन से मिलोगे तो अंदर का बिजनेसमैन जाग जाएगा। किसी अयाज से मिलोगे तो अंदर का वही पार्ट एक्टिव होगा। जो बंदा जैसा है उससे मिलोगे, उसका जो प्रभावी पार्ट है वही आपके अंदर का जगा देगा। जी ये सत्य है। चलिए हम फिर से इस पे कुछ डिस्कस कर लेते हैं। स्वीकार, आप अपने आप को जैसे हो वैसे स्वीकार कर लो। एक मंत्र फिर से, 2-3 मंत्र मिलेंगे आपको। एक मंत्र कौन सा मिला अभी? ऑपोजिट्स आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री। एक मंत्र और है इससे संबंधित, ठीक है, वो है एक्सेप्ट द थिंग, एक्सेप्ट द सिचुएशन, एक्सेप्ट द पीपल एज इट इज। लोगों को, परिस्थितियों को, अपने आप को जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लो। उसमें एडिटिंग ना करो। पापा मम्मी वो जैसे हैं वैसे के वैसे, उनमें एडिट मत करो, उनमें चेंजेस मत लाओ कि ये ऐसे होंगे तो मैं स्वीकार करूं। शर्तें नहीं, अनकंडीशनल, बिना कंडीशन। जी पापा जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करने, कि वो जैसे भी हैं वैसे ही हैं। मम्मी जैसी है वैसी है। मुझे नहीं समझते तो वो वैसे हैं, उन्हें वैसा ही स्वीकार करना होगा। मन में खराबी नहीं लेके आनी कि उनको मुझे समझना चाहिए। इस दुनिया में हमें कोई नहीं समझने के लिए पैदा हुआ, ना कोई समझेगा। उम्मीद ही दुख है। दूसरों से उम्मीद मत रखो कि कोई आपको समझेगा। हाँ जी सर, आ जाओ। हेलो, हाँ आ जाओ जी सर। हैं, आ जाओ आप। मैं अभी क्लास में हूँ। नहीं, हाँ क्लास में हूँ सर। नहीं कोई आया नहीं है? हाँ जी हाँ जी। चलो ठीक है। ओके सर। हाँ जी। सर जी, मेरे मतलब आपने ये चीज बोला तो मेरे मन में ये चीजें आती हैं कि स्वीकार कर लो, ठीक है, तो ये रिश्ते क्यों बने फिर, जैसे क्यों बने? ये रिश्ते क्यों बने, ये यहाँ पर आकर बात करें। ठीक है। आपने अभी तक यहाँ पर रहना है, क्योंकि रिश्ते क्यों बने फिर वो मैं ज्ञान दे दूंगा, अगर पात्रता नहीं आई तो फिर से ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ठीक है। सवालों के जवाब यहाँ आएंगे। पहला कार्य यही आपका इलाज है। बाकियों ने गलती यही की, वो सीधे यहाँ आ जाते थे जी जवाब देने की मुद्रा में। आपको जवाब देना बीमारी है। जवाब तब मिलेगा जब आपके अंदर वो आर्द्रता होगी। वो सवाल ही उठने बंद हो गए, सिर्फ एक फाइनल जवाब, उसके बाद कोई सवाल नहीं। वो इलाज है। जी क्योंकि तर्क वितर्क लॉजिक से आप ठीक नहीं हो पाओ, बहुत लंबा चला जाएगा। इसीलिए सीबीटी 6-6 महीने तक चल जाती है। जवाब देते रहते हैं, आपके अंदर सवाल आया फिर जवाब, फिर ऐसे 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 साल लग जाता है सीबीटी में, सेशन में। लेकिन ना मेरे अंदर इतना पेशेंस है, मेरे अंदर तो बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, ना इतना पेशेंस शायद आप रख पाओ। जी
तो इसीलिए शॉर्टकट पे जाना होगा ना। मैं वो शॉर्टकट में मुझे भगवत गीता में मिल गया। वो बहुत लंबा रास्ता है जवाब वाला, बहुत लंबा रास्ता है। ऐसा नहीं कहेंगे कि वो रास्ता आएगा नहीं, आ जाएगा, लेकिन बहुत समय लग जाएगा। ज्ञानी हुए वो बहुत मत्था मार मार के चिंतन कर करके रूखे हो जाते हैं। कोई टेस्ट नहीं है उनमें, एक रूखा सा है, मैकेनिकल है वो, मैकेनिकल बन जाएगी चीजें इसमें जवाब में। जी। आप में कोई रस नहीं रहेगा, दीवानगी नहीं है तो इमोशन नहीं रहेंगे, इमोशन लेस है ये। विचारों की और तर्कों की दुनिया वीरान है। रंग तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ है, हमें रंगीन बनना है, नीरस नहीं बनना। क्या समझे? मतलब मुझे स्वीकार करना है। हाँ, चीजों तो को। रिश्ते गए भाड़ में। जी। रिश्ते बने नहीं बने मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे अब जो बन गए वो स्वीकार है, चाहे आज से बाद 10 और नहीं बन जाए वो भी स्वीकार है। जो जैसा बने वैसा ही स्वीकार है। जी। क्यों का सवाल का जवाब नहीं तलाशना, क्यों बीमारी है। आपका बीमारी का रूट कोज है क्यों, ये क्यों गिराना होगा। जो है वो सही है, बस। क्यों के पीछे जाओगे, बस जाओ। क्या समझे? मतलब क्यों के पीछे नहीं जाना है, बन गई बात। क्यों के पीछे नहीं जाना है। जैसे कोई बीमारी आई, हाँ क्यों आई। क्यों आई, आ गई, उसका डॉक्टर के पास चले जाओ बस। क्यों का तवा मत तलाशो, क्योंकि क्यों में फंस जाओगे। अब मेरे को बुखार हुआ, डॉक्टर को यार मेरे को बुखार है, टीका लगा। अब मैं क्यों देखूं वायरस है ये वो है, तो मैं फिर वायरस ढूंढने लग जाऊंगा कहीं, इसमें भी वायरस हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, ये दवाई काम करेगी, नेट पे देख लिया, तो मैं फंस गया ना। बोलिए, फंस गया ना। सर दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास जाओ, दवा लो, बस। बाकी दिमाग लगाना बंद। दिमाग लगाओगे उतना ही फंसोगे। मैं आपको सख्त हिदायत दे रहा हूं कि आपकी यही महान गलती है, यहीं से आप बीमार हुए और यहीं पर ब्रेक लगा देना है, बस। ये मैं सूत्र बता रहा हूं आपको। ये वीडियो रिकॉर्डिंग का यही फायदा है, ये वीडियो रिकॉर्डिंग आपको सुनने को भी मिल जाएगी। जी। आपके माध्यम से हजारों लाखों लोगों का ट्रीटमेंट हो सकता है, जी। हो भी जाएगा। जी। क्योंकि मैं जब पहले मेरे माइंड में प्री प्लानिंग नहीं हो सकती, मैं जो प्लान करूंगा वो नहीं चलता है, कभी भी नहीं चला मेरा प्लानिंग। ऑन द स्पॉट कुछ भी मेरे मन से आ सकता है। ये बातें हैं, ये आज से पहले मैंने किसी के साथ शेयर नहीं की, ये अपने आप आती हैं। मैं नहीं बोल रहा होता, अपने आप होती हैं चीजें, अपने आप घटित होती हैं। इसीलिए मैंने दिमाग लगाना छोड़ दिया। अब मुझे नहीं पता कि मैं आपका इलाज कैसे करूंगा। अब मुझे पूछोगे कैसे करोगे, मुझे पता नहीं। मुझे इतना पता कि इलाज हो जाएगा, अब कैसे होगा वो मुझे भी नहीं पता। जी। अब मौके पर आता है सब कुछ, अपने आप आता है, आता है तो आता है भी। अब धक्का थोड़ी ना है, कुदरत भेजती है, आ जाता है। ये है। ठीक है। क्या समझे? मतलब ये समझे कि मेरे लिए क्यों, मतलब कोई भी चीज अगर हो रही है, क्यों हो रही है, इसके पीछे मैं ना जाऊं। हाँ, तो ये गीता का सार था ना, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। कनेक्ट हो गया ना? जी। तो वो बहुत महान व्यक्ति था जी। जिसका नाम ही नहीं आया सामने, अज्ञात आता है, लेकिन उसके प्रज्ञा परंपार कृष्ण और गीता को चंद वाक्यों में समेट दिया। जी। चंद वाक्यों में। सोचना बीमारी है, दिमाग लगाना बीमारी है, लेकिन हमें उल्टा सिखाया जाता है, सोचो दिमाग लगाओ। हमें बीमार किया जा रहा है। लेकिन ये बातें आपको विपरीत मिलेंगी सारी। जो मैं बता रहा हूं ये आपको लगेगा कि ये उल्टी बात बताता है, क्योंकि जो मैं बता रहा हूं वो कहीं वो दूसरी जगह नहीं मिलेगी चीजें। ऐसा है ना?
नहीं मतलब बाकी जगह यही बोला जाता है कि सोच समझ कर डिसीजन लो। ना, डिसीजन आता है अंदर से, सोच समझ कर सिर्फ व्यापार किया जाता है। डिसीजन जो सोच समझ के आया वो डिसीजन आगे तक नहीं जाएगा, वो बुद्धि से आया है। अंदर से डिसीजन आता है वो बेहुदा आता है। जी अंदर का डिसीजन है, उसको ऐसा लगेगा, दूसरों को कहोगे नहीं ये डिसीजन है, वो कहेंगे पागल है क्या, खुद को भी लगेगा यार पागलपंथी है क्या ये डिसीजन, लेकिन वो अंदर कुदरत भेजती है। जी मेरे मन में डिसीजन आया कि जॉब छोड़ दे, मैं जॉब लग गया था सरकारी, जी पल्ले पैसे है नहीं तेल के, और जॉब छोड़ने का डिसीजन आ गया। लेकिन मैं कुदरत के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करता, मैं कुदरत के नियमों पर, इस प्रकृति पर अटूट विश्वास नहीं कहूँ, बस है मेरा लगाव या कुछ भी। मैंने उस दिन सोच लिया था कि जिंदगी एक बार मिली है, दोबारा मिलने वाली है नहीं। यहाँ आया है तो बंद के काम करने के लिए नहीं आया, मजे लेने के लिए आया। जॉब छोड़ दी, ऐसे नहीं है, नहीं है, साइकोलॉजी का कोर्स करना है तो करना है, बेच दिया, ब्याज पे पकड़ लिए पैसे, घर वालों ने कह दिया एक पैसा नहीं देंगे, नो टेंशन, रास्ते बंद नहीं होते, सो खुल जाते। मेरे मन में था तो हो गया ना। जी हाँ, तो कुदरत भेजती है डिसीजन, सोच समझ के डिसीजन लेना ही मूर्खता है। डिसीजन अपने आप जो सही होता है अपने आप आता है, एकदम से आता है। वो हुआ है ना ऐसा कई बार आपके साथ, सोच समझ के लिया जो वो कभी पूरा भी नहीं हुआ, लेकिन जो अपने आप आया उसने चमत्कार कर दिया। क्योंकि सोचते हैं तो हम समाज, संस्कृति, धर्म उनसे प्रभावित हो जाते हैं ना, उनको मद्देनजर रख कर ही जी सोचते हैं। लेकिन जो मन से आता है वो समाज, धर्म, लिंग, इनसे लेना देना ही नहीं होता, जी इनसे कुछ भी आ सकता है, इसलिए वो खतरनाक लगता है। क्योंकि कुदरत इतनी महान है, उसको ये छोटी छोटी चीजें थोड़ी ना पता है।